केबीसी किड्स से लेकर स्ट्रेट टू द पॉइंट जाना है। हाँ। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। ड्रम वाली मॉम, सबकी बात हो रही है। बट मेजर प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? यहाँ लेना देना है पेरेंटिंग से। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बच्चे की लाइफ में परवरिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखो। ये मैं पिछली बार करना भूल गया था सर, एक चीज मैं कर सकता हूँ क्या हाँ जी, सर? बिल्कुल करके दिखाइए। ये भी एक बच्चा ही है, बट इसके बिहेवियर ने सबका दिल जीत लिया ये है। अलाउड नहीं है भाई साहब, आपको बता दें। यस सर, लेकिन फिर भी अगर आप बड़े हैं मुझसे और अगर मेरे ऊपर बड़ों का आशीर्वाद तो रहेगा, इन्हीं सब चीजों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में 5 ऐसी स्किल्स लेकर आया हूँ जो हर बच्चे को सिखानी ही है, और इसमें से अगर एक भी स्किल्स बच्चे को नहीं सिखाई गई तो उसकी लाइफ सफर हो सकती है। स्किल 1, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल रेगुलेशन। कम ऑन स्नेहा, डर मत, तू बेस्ट है, तू कर सकती है, कम ऑन। मम्मी मेरी कहती है सपने देखो, खुल के देखो, सपने पर तुम अपने देखो। मम्मी मेरी कहती है तू हार मत मान, तू फिर से ट्राई कर, तू कर सकता है, कम ऑन। ये एक एग्जांपल है कि इमोशनली इंटेलिजेंट बच्चा कैसे रिएक्ट करता है। यहीं से अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करो तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब अपने और दूसरों के इमोशन को समझना, उसमें उलझे ना रहना, जिससे आप जान पाते हैं कि इमोशनल सिचुएशंस में कैसे रिस्पॉन्स करना चाहिए। जो बच्चे इमोशनल कंट्रोल करना नहीं जानते वो अक्सर चिड़चिड़ा बिहेव करते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा जिद करके हर चीज मांगना जानता है, तो आप उससे ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि वो खुद अपने इमोशंस के जाल में फंसा पड़ा है। आजकल की जनरेशन में अक्सर ये देखा जाता है कि अगर आपने एक बच्चे से मोबाइल छीना तो वो इतना हल्ला करेगा, इतना चिल्लाएगा कि सारा घर सर पर चढ़ा देगा। इस एग्जाम्पल में बच्चे को गलत सोचने से पहले ये वीडियो देख लो। इसमें एक माँ कैसे अपने बच्चे को इमोशनली कंट्रोल में रहना सिखा रही है। और वहीं आपने भी कई बार देखा होगा कि कई माँ अपने बच्चे की छोटी सी गलती में भी उसको 2 थप्पड़ लगा देती है। ऐसा ही है इंडियन कल्चर में। यहाँ बच्चों को एक अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे में आप बच्चे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इमोशनली इंटेलिजेंस बिहेवियर शो करेगा। आपको ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे, तभी आपका बच्चा इमोशनली इंटेलिजेंस बन पाएगा। चलो अब समझते हैं इमोशनली इंटेलिजेंस कैसे सिखाएं। देखो, पहली चीज जो तुम्हें करनी है, जब बच्चा अपसेट या इमोशनली चार्ज हो तो तुम उसके इमोशंस को जज मत करो। जैसे उससे सीधे मत कहो गुस्सा करना बुरी बात है, बड़े लड़के रोते नहीं है, क्योंकि ऐसा कहने में वो अपनी फीलिंग सप्रेस कर देगा। वो कभी अपनी इमोशंस को फेस करने की कोशिश ही नहीं करेगा, और यही तो प्रॉब्लम है। बजाय इसके तुम कह सकते हो, मानो बच्चा गुस्से में हो तो तुम उससे कहो, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो और ये कोई बुरी बात नहीं है, गुस्सा आना नॉर्मल है, बट तुमको उसको हैंडल करना आना चाहिए। फिर उसको सिखाओ, गहरी सांसें लो, रिएक्ट करने से पहले 5 सेकंड रुको, अपने इमोशंस के बारे में बोलो, जैसे मुझे गुस्सा आया क्योंकि मैंने ये किया या मेरे साथ ये हुआ। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को कॉपी करके ही सीखते हैं। अगर तुम किसी प्रॉब्लम में चीखते चिल्लाते हो तो तुम्हारा बच्चा भी वही करेगा। पेरेंटिंग सिर्फ सिखाना नहीं है, पेरेंटिंग है करना। इसको अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाओ, तभी आप एक गुड पेरेंट बन पाओगे। स्किल 2, रेजिलियंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग।
इस वीडियो में सिंपल एक्सरसाइज का यूज करके बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग और रेजिलियंस स्किल्स स्ट्रॉन्ग करी जा रही है। चलो अब पहले रेजिलियंस को समझते हैं। रेजिलियंस का मतलब जब बच्चे के सामने कोई प्रॉब्लम आए तो वो थके नहीं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका नहीं बल्कि मल्टीपल तरीके सोच सके। वो फेलियर से डरे नहीं बल्कि उसको एक सीखने का तरीका समझे। वो सेटबैक को कमबैक बनाना सीख ले। ये स्किल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रियल लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं, प्लान्स फेल होते हैं, रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं और एक बार में कभी सक्सेस नहीं मिलती। जो बच्चा ये स्किल सीख गया वो कॉलेज का एंट्रेंस फेल हो गया तो दूसरा ट्राई करता है, फर्स्ट जॉब नहीं मिली तो दूसरी जगह ट्राई करता है, रिलेशनशिप एंड हुई तो डिप्रेस नहीं होता। बट जो बच्चा ये स्किल्स नहीं सीखा वो हर सेटबैक पे डिप्रेस हो जाता है। चलो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझते हैं। जब बच्चा कोई टफ प्रॉब्लम फेस करता है तो उसके ब्रेन में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेफ्ट ब्रेन, ये टफ प्रॉब्लम है, ये सॉल्व नहीं हो सकती, ट्राई मत कर। राइट ब्रेन, सोच ले, आउट ऑफ द बॉक्स सोच, नया सॉल्यूशन आ सकता है। तो बच्चा जब अपने राइट ब्रेन की सुनता है तो उसका राइट ब्रेन डेवलप होता है, वो एक क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्वर बनने लगता है। अब मैं और स्पेसिफिक तरीके से समझाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग से बच्चों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है। ये रीजंस रिस्पॉन्सिबल है डिसीजन मेकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, क्रिएटिव सॉल्यूशंस। चलो अब समझते हैं बच्चों को रेजिलिएंट कैसे बनाया जाए। स्टेप 1, लेट देम फेल विथ सेफ्टी नेट। भारतीय माता पिता अक्सर बच्चों के लिए खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, जिससे बच्चे खुद समस्याओं को सुलझाना नहीं सीख पाते। अगर हम बच्चों को सुरक्षित माहौल में खुद कोशिश करने दें, जैसे चाहे वो होमवर्क की गलती हो या खेल में हार या प्रोजेक्ट में नाकामी, तो वे अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। हमें बच्चों से कहना चाहिए, खुद कोशिश करो, गलती करने में कोई शेमफुल बात नहीं है। गलतियों को समझो और उनको सुधारो। जैसे खेल में हारने पर पूछ सकते हो क्या गलती हुई और अगली बार क्या अलग करोगे। प्रोजेक्ट में फेल होने के बाद साथ में बैठकर इसके पीछे की जड़ को पहचानो। बच्चों को बार बार याद दिलाओ कि फेल होना मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग है। यही असली सीखने का तरीका है। जब बच्चे खुद राह तलाशते हैं तो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग की असली ताकत आती है। स्टेप 2, आस्क क्वेश्चंस, डोंट गिव आंसर्स। कई बार बच्चा कहता है, पापा ये मैथ प्रॉब्लम नहीं हो रही। तुम तुरंत बोलते हो, देखो बेटा इसको ऐसे करते हैं, और सीधा जवाब दे देते हो। लेकिन ये गलत है। बजाय जवाब देने के सवाल पूछिए, अच्छा इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, क्या निकालना है, अब तक क्या ट्राई किया और क्या कोई दूसरा तरीका हम ट्राई कर सकते हैं। धीरे धीरे बच्चा खुद सोचना शुरू करता है, वो अपने दिमाग से रास्ता निकालने लगता है और यहीं से शुरू होती है एक असली सोच, क्रिटिकल थिंकिंग। स्टेप 3, टीच ब्रेन स्टॉर्मिंग। जब बच्चा कोई प्रॉब्लम लेकर सामने आता है तो तुरंत हल मत दो। कहो ठीक है, इसको सॉल्व करने से पहले जरा सोचो, इसके 5 पॉसिबल तरीके क्या हो सकते हैं। सोचने दो बिना रोक टोक। जैसे मान लो बच्चे ने एग्जाम से पहले पढ़ाई नहीं की, अब उससे पूछो क्या ऑप्शंस है। वो सोचेगा, ओवरनाइट पढ़ लेता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को याद कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी कर लूँ, टीचर्स से पूछ लूँ, अगले एग्जाम का प्लान बना लूँ। बच्चा जितना ज़्यादा सोचता है उसका दिमाग उतना खुलता है और वहीं से डेवलप होती है रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। स्टेप 4, सेलिब्रेट एफर्ट्स नॉट जस्ट रिजल्ट्स। कई बार हम बोलते हैं फर्स्ट आए तो गिफ्ट मिलेगा वरना कुछ नहीं। यही सोच तो बच्चे में रिजल्ट प्रेशर बढ़ाती है। इसके बजाय कहो, वाओ तुमने 5 दिन मेहनत की, अलग अलग तरीके आजमाए और खुद सोल्यूशन निकाला। रिजल्ट चाहे जो भी हो, कोशिश की तारीफ करो। जब हम एफर्ट्स की तारीफ करते हैं तो बच्चा सीखता है कि रिजल्ट से ज़्यादा अहमियत होती है मेहनत की। स्टेप 5, इंट्रोड्यूस कंट्रोल चैलेंजेस। हर महीने बच्चे को एक नई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दो। जैसे पहले महीने एक पजल सॉल्व करने को दे सकते हो, दूसरे महीने किसी को पढ़ाने का टारगेट दो, तीसरे महीने कोई छोटा प्रोजेक्ट बनाने को दो, चौथे महीने कोई ऐसी प्रॉब्लम दो जो उसने अभी तक ना देखी हो। चैलेंजेस को धीरे धीरे बढ़ाओ ताकि बच्चे की सोचने की क्षमता डेवलप हो। तो यही थे 5 स्टेप्स। अब नेक्स्ट स्किल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैं एक स्मॉल क्रिएटर हूँ और अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, जिससे मुझे काफ़ी बूस्ट मिलेगा ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए।
स्किल 3, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। एबीसी आप नहीं देखते हैं क्या? सर केबीसी तो हम इतना देखते हैं जी। जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पापा मम्मा न्यूज जब ये देखते छोटे थे। बच्चे थे हाँ जी, तो जी आजकल भी तो देखते ही है। आपका शो इतना हिट है क्योंकि आप है उसमें। अगर जी कोई और होता तो इतनी पॉपुलैरिटी बन ही नहीं सकती थी सर। आप इस शो में तब ये शो चल रहा है सर। अरुणोदय जी, जल्दी से आपको खेल के नियम बता दो क्योंकि आपने तो हमारे एकदम हालत खराब कर दी है। सर जब आपके पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता है तब आप खेल के नियमों पर ही आते हैं देखो सर। ये बच्चा कितना कॉन्फिडेंट है। सब लोग इसकी बातें सुनकर तालियां बजा रहे हैं और खुश हैं। ये सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये अपनी बात को मैनर्स के साथ रख रहा है। ये एक डिसिप्लिन है जिसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। इस बच्चे को पता है मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कैसे सबको इम्प्रेस करना है। आजकल के बच्चे देखो, फोन हाथ से ले लो तो टेंट्रम, पढ़ाई के लिए बोलो तो कल कर लूंगा, कॉम्प्लीमेंट मिले तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, क्रिटिसिज्म मिले तो डिप्रेस हो जाते हैं। पेरेंट्स सोचने लगते हैं बच्चे कंट्रोल में नहीं है, बट असल में कंट्रोल तो घर से ही आता है। फर्क बस इतना है, उसे सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन सिखाया ही नहीं है। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब होता है अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपनी भावनाओं को संभालना, अपने व्यवहार को समझदारी से चुनना और अपने इम्पल्सेस को रोक पाना। सोचिए, जब कोई बच्चा पब्लिक में बोल रहा हो और उसके आसपास लोग ताली बजा रहे हो तो बच्चा क्या कर सकता था? ओवर कॉन्फिडेंट होकर दिखावा करना, घबराना या घमंडी बनना। लेकिन वह बच्चा शांत, विनम्र और उसका ध्यान केंद्रित था। यही सेल्फ रेगुलेशन है। सेल्फ रेगुलेशन के 4 स्तंभ होते हैं। पहला, इमोशनल रेगुलेशन, यानी जब कोई इमोशंस आए तो उस पर काबू रखना। दूसरा, इम्पल्स कंट्रोल, जैसे कभी गुस्सा आए तो या फोन देखने का मन करे तो उसको रोकना। तीसरा, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी परिस्थिति के अनुसार अपना बिहेवियर बदलना। और चौथा, गोल डायरेक्टेड एक्शन, यानी अपने लंबे समय के गोल को अचीव करने के लिए अपनी आज की छोटी छोटी खुशियों को त्याग करना। एक बड़ी रिसर्च, दी डुनिडिन रिसर्च के अनुसार जिन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल ज्यादा होता है उनका बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर पैसे की परिस्थिति, स्थिर रिश्ते, बेहतर करियर होता है। जबकि कम सेल्फ कंट्रोल वाले बच्चों को वजन, पैसे, रिश्तों और करियर में समस्याएं ज्यादा आती हैं। इसके अलावा सेल्फ कंट्रोल दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करता है, जिसे न्यूरोसाइंस में डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल का केंद्र माना जाता है। इसीलिए ये स्किल्स बच्चों की जिंदगी में एक मजबूत आधार बनाती है। स्किल 4, कम्युनिकेशन स्किल्स। बाहर के बच्चे से आप पूछो हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन, आई एम फीलिंग एंग्शियस बिकॉज़ माय टीचर डिडंट लेट मी सिट इन द फ्रंट बेंच, यू नो। सारा बताता है वो। यहाँ पर किसी बच्चे से पूछो हाउ आर यू, सिखाया ही नहीं है किसी को यार। किसी को कम्युनिकेट करने का मतलब ही नहीं सिखाते। यहाँ पर पूछ लो किसी बच्चे से तुम कैसे हो, घर चलना है। तो कुछ चीजें हैं जो हमें कम्युनिकेशन वाली। यहाँ राघव ने एक किस्सा सुनाया जिससे सब लोग हंस पड़े, बट ये किस्सा सिर्फ एक मजाक नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण संदेश देता है जो हर बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ही वह कौशल है जो सारे दरवाजे खोलता है। तो चलो अब इसको और डिटेल में समझते हैं। आजकल के बच्चे चाहे कितने ही होशियार हो, बट अगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है तो वो अपने विचार दूसरों तक ठीक तरीके से नहीं पहुंचा पाएंगे। इससे पढ़ाई, करियर और रिश्तों में बहुत मुश्किलें आती हैं। सही तरीके से बोलना, सुनना और समझना आसान बात नहीं है। ये एक सीखने वाली स्किल है। भारत में अधिकतर बच्चे इस स्किल में कमजोर है, जिसका असर उनके जीवन के हर क्षेत्र में पड़ता है। इसलिए बच्चों को रोजाना कहानी सुनाने, बहस करने, सार्वजनिक माहौल में बोलने की प्रैक्टिस, सवाल पूछने और सुनने जैसी आदतें डालनी चाहिए ताकि कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हो सके। अगर बच्चा सही तरीके से अपनी बात समझाता है तो उसके विचार भी खुलते हैं, लोग उसे समझते हैं और वो जीवन में सक्सेसफुल बन पाता है। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स से बच्चे जीवन में कॉन्फिडेंट बनते हैं, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। यही कारण है कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, जो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लाता है। इसीलिए इसे छोटी उम्र में सीखना और सुधारना जरूरी है। स्किल 5, फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस,
देखो इस बच्चे को जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई थी। लाखों लोगों ने इसको इंटरनेट पे देखा और लाखों लाइक्स मिले, लेकिन ये बस नाम कमाने की बात नहीं है। ये इसलिए वायरल हुई क्योंकि इसने एक कठिन परिस्थिति को शांति से संभाला। ये शांति उसकी फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस का नतीजा थी। और आज का सबसे जरूरी हुनर यही है, स्किल 5, यानी खुद को स्वस्थ और मजबूत रखना। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे तभी हम जिंदगी की हर परिस्थिति का शांतिपूर्वक और समझदारी से सामना कर पाएंगे। इसीलिए इस स्किल को अपनी प्राथमिकता बनाना बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे जब किसी चुनौती से गुजरते हैं तो उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होता है। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे तनाव, चिंता और दबाव के कारण घबराते हैं। जैसे परीक्षा के दिन उनको घबराहट होती है और छोटी सी आलोचना भी उनको डिप्रेशन तक लेके जा सकती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कठिनाइयों को शांतिपूर्वक और साहस के साथ संभालते हैं। इन बच्चों का रहस्य उनकी शारीरिक और मानसिक फिटनेस ही होता है। शारीरिक फिटनेस का मतलब व्यायाम या शरीर को मजबूत बनाना नहीं, बल्कि संतुलित आहार और अच्छी नींद होना भी बहुत जरूरी है। वहीं मेंटल फिटनेस में मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, सकारात्मक सोच और भावनाओं को कंट्रोल करना शामिल है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोजाना व्यायाम करने वाले बच्चों का प्रदर्शन पढ़ाई में बेहतर होता है, उनकी याददाश्त मजबूत होती है और वो चिंता से काफी हद तक मुक्त रहते हैं। अच्छी नींद लेने वाले बच्चे निर्णय लेने में काफी तेज होते हैं और उनका मूड भी काफी बेहतर रहता है। भारत में भी कई बच्चे शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे उनके जीवन में तनाव और मानसिक दबाव बढ़ता जा रहा है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को छोटी उम्र से ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना सिखाया जाए, ताकि वो जीवन की हर चुनौती का साहस और शांति से सामना कर सके। तो एट द एंड जब आप अपने बच्चों को ये 5 स्किल्स सिखा देते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित है। ये स्किल्स बच्चों को वो पानी की बूंद बना देती हैं जिनके सामने कितनी ही बाधाएं आए, कितनी ही मुश्किलें आए, बट एट लास्ट वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जैसे एक बूंद चाहे धरती के किसी भी कोने पे गिरे वो समुद्र तक पहुंची जाती है। ये स्किल्स इतनी फायदेमंद है कि जिन बच्चों के पास ये होती है वे न केवल अच्छे कॉलेज, अच्छी नौकरी पाते हैं, बल्कि अच्छे रिश्ते, अच्छी सेहत और खुशहाल जीवन जीते हैं। और सच बात तो यह है कि जब बच्चा 10 से 20 साल के बीच में होता है तो उसका दिमाग सीखने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होता है, और अगर ये मौका खो दिया तो बाद में बहुत अफसोस होगा। तो इसलिए अपने बच्चों को ये स्किल्स सिखाओ और खुद भी सीखो, क्योंकि ये स्किल्स तुम्हारी और उनकी लाइफ इंश्योरेंस साबित होगी। चलो वीडियो को अब यहीं एंड करता हूं और पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।